मेरे को ऐसा लगता है इंडिया जो आज जीती है ना, ये तुम कहोगे 30 रन से जीती है, मैं ये कह रहा हूं ये उस्ताद होनियों का जो आज खलबली अंदाज था, एकदम खलबली मचा देने वाला, बस उसी करके जीते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भाई लोगों 25 बॉल में 63 दे मारे, 17 में भाई लोगों 50 दे मारा, 7 बॉल में 31 दे मारे। अगर मान लो हार्दिक पांड्या शुरू की 7 बॉलें थोड़ा आराम से ले लेते तो मैच तो वहीं हार गए थे। तो जो हार्दिक उस्ताद होनियों ने 7 बॉलें खेली हैं, थालापुर रीजन हुआ था स्टार्टिंग में ही, उसमें ही जो 31 रन बनाए हैं उसी में हम लोग जीत चुके थे। देखो अफ्रीका बहुत तगड़े मोमेंटम के साथ, इतना मोमेंटम बनाना आसान होता नहीं है, तो उस्ताद होनियों की कमी नहीं थी बेसिकली उनकी वहां पे। तो उस हिसाब से 16 बॉल, हाँ 16 बॉल में 50 मार दिया हज उस्ताद होनियों ने, 17 में तो अभिषेक शर्मा का था। उल्टा उल्टा उल्टा। जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी श्री श्री 108 महाराज पांड्या पुत्र होनियों को झुक के नमन करता हूं। मेरा 16 बॉल में 50 मार देने वाला युवराज सिंह के बाद दूसरे नंबर पे फास्टेस्ट 50 मार देने वाला। हाँ जी भाई लोगों, वेलकम सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना भाई लोगों, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे संजू सैमसन से। संजू सैमसन ने आज पावर प्ले में एक एग्रेशन दिखाई, इंपैक्ट दिखाया, और एक समय पे अभिषेक शर्मा से वो लड़का तेज खेल रहा था। पारी खत्म हुई 22 बॉल में 37 रन पे, 4 चौके हैं, 2 छक्के हैं संजू सैमसन के, 168 का स्ट्राइक रेट है। क्या संजू सैमसन को अभिषेक शर्मा के साथ ओपन करना ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखो संजू सैमसन अगर आज फेल हो जाता, उसके लिए तो भी मुझे लगता है कि रास्ते नहीं खोलने वाले ये लोग। गौतम गंभीर को अकल बुद्धि आ गई है कि नहीं आ गई है, ऐसा मेरे को लगता नहीं है। अभी भी लगता है, क्योंकि अब 1 महीने के बाद कहीं जाके T20 होगा, उससे भी आगे जाके, तब तक सब लोगों ने भूल जाना है। फिर से मेरी प्रिंसो आ जाएगी अभिषेक शर्मा के साथ। लेकिन संजू सैमसन ने भाई लोगों बहुत बड़े लेवल पे एक इंपैक्ट दिखाया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एज ओपनर उसका जो स्ट्राइक रेट है वो 180 के पार है, तो उसको होना चाहिए है, खेलना चाहिए है उसको एज ओपनर। और विकेट कीपर भी है साथ में, हालांकि विकेट कीपिंग में थोड़ी 2-3 चीजें आज ऊपर नीचे हुई हैं, बट उसको खेलना ही खेलना चाहिए है। और आप जितेश को भी खिला सकते हो। बहुत लोगों का यह भी मानना है कि भाई जो आज 11 खेली है यही 11 वर्ल्ड कप की होनी चाहिए है। अगर रिंकू का कोई जुगाड़ इसमें हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये सेम 11 भाई लोगों वर्ल्ड कप में उतरनी चाहिए है। लेकिन एक बहुत बड़ा पेच आ चुका है वर्ल्ड कप के लिए, वो आगे चल के बात करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है, क्या नहीं। बाकी मेरी तरफ से भाई संजू सैमसन ने बहुत अच्छा खेला है, बढ़िया खेला है। यस, पावर प्ले में 13 में 27 थे। ये पावर प्ले के बाद स्लो नहीं होना, समझ रहे हो? देखो शुभमन गिल ने भी कई बारी पावर प्ले में अच्छा स्टार्ट लिया है, उसने अपनी पारी की ऐसी तैसी फेरी है पावर प्ले खत्म होने के बाद। तो पावर प्ले में 13 में 27 थे, उसके बाद 10 रन आए हैं संजू सैमसन के बल्ले से 8-9 बॉल में। तो वो चीज स्लो नहीं होने देनी, और उसमें भी एक छक्का था, अगर वो भी नहीं होता तो फिर ये पारी खराब हो जाती। तो पावर प्ले के बाद रुकना नहीं है भाई लोगों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए है ओपनिंग में जो अभिषेक शर्मा को मैच कर सके, तो वो मैच बेसिकली कर दिया है संजू सैमसन ने। अभिषेक शर्मा 21 बॉल 34 रन, स्ट्राइक रेट है 162 का। भाई लोगों फेल है कि पास है? देखो उस लड़के का जो स्टैंडर्ड है ना वो बहुत बड़े वाला स्टैंडर्ड है, और हम कल बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड पे। उस लड़के का जो स्टैंडर्ड है ना वो 170-80 वाला है ही नहीं है। बेसिकली 160-70 से ऐसा लगता आया ही नहीं, अभिषेक शर्मा आज आया ही नहीं, एक्टिवेट ही नहीं हुआ। तो ये उस लड़के का स्टैंडर्ड है। और इसी वजह से मैं कह रहा था कि जब एक लड़के का स्टैंडर्ड ये है कि 160-70 से जब खेल के जाता है तो लगता है फेल हुआ है। तो उसके दूसरी तरफ एक ओपनर 28 में 28 खेल के ये ट्वीट कैसे कर सकता है आइज फॉरवर्ड का? ये नहीं भाई, ये जमता नहीं है फिर। तो वहां उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, देने के लिए उससे तेज या उसके आसपास का लड़का चाहिए है। 22 में 37 करके गया वहां पे दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा। फिर भाई उसके बाद आते हैं उस्ताद होनी हार्दिक पांड्या। अब थोड़ी डिटेल में बात होगी भाई उस्ताद होनी। भाई लोगों उस्ताद जी आए,
किसी को कानो कान भी खबर नहीं थी कि आते ही पहली बॉल पे इतना गहमा गहमी हो जाएगी, एकदम तितर बितर हो जाएगा सिस्टम। भाई लोग कैमरामैन को बचाने के लिए भाग रहे होंगे, उधर भाई गौतम गंभीर हैरान परेशान हो चुका होगा, पूरा डगआउट खड़ा हो चुका होगा। उस्ताद होनियों ने जाकर पहले ही बॉल पे ये बैट फ्लो भाई वो पीछे से आया पूरा, एकदम ऐसे लगा जैसे कि किसी ने हाँ करके मतलब पूरा तैयारी पूरा मतलब रुका ही नहीं बल्ला। इतना तेज एक भाई छक्का मारा, एकदम ऐसे पिन पिनाता हुआ छक्का गया। हार्दिक पांड्या का कमाल हो गई। उधर फ्रिज के पास खड़ा हुआ था कैमरामैन, उस कैमरामैन के साइड में बैठा हुआ था फेंटा, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी फेंटा। कैमरामैन फेंटा के आगे आ गया था। फेंटा के आगे जब वो आया तो हार्दिक पांड्या को कहा फेंटा भाई ने, मोरकल ने, कि एक छक्का ऐसा मार कि इसको दूर कर, मुझे फेंटा नहीं दिख रही है, मुझे फेंटा नजर आनी चाहिए। भाई कैमरामैन बच गया, कैमरामैन के यहां बॉल लगी। अच्छा बाद में कैमरामैन पे प्रेशर आ गया, कैमरामैन पे ये प्रेशर आ गया, भाई मर्द को दर्द कहां होता है, मर्द को दर्द तो होता ही नहीं। वो भाई पता क्या कह रहा है, नहीं ठीक है ओके। 2 बॉल के बाद पता क्या हुआ, ये सारा का सारा कपड़ा उतार रखा है और स्प्रे हो रही है उस पर। फिर कह रहा हाँ इधर करो थोड़ा सा, इधर स्प्रे करो इधर। शुरू में बंदे को लगता है यार इतने लाखों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, बंदा ऐसा थोड़ी कह सकता है हाय हाय माई 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 मम्मी मम्मी मम्मी, ऐसा थोड़ी कह सकता है कोई। तो भाई खलबली मचा दी थी हार्दिक पांड्या ने आते ही। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, पहली 7 बॉल में 31 रन, 16 बॉल में 50 रन, सेकंड फास्टेस्ट 50 बनाई आफ्टर युवराज सिंह। तीसरे नंबर पे 17 बॉल में आता है अभिषेक शर्मा। स्टार्टिंग में मैं 17 बॉल बोल गया था, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना उस हिसाब से। आउटस्टैंडिंग इनिंग, 400 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था लेकिन पारी 250 के स्ट्राइक रेट से खत्म हुई फाइनली। 25 में 63, 5 चौके 5 छक्के, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तिलक वर्मा, क्या तुम लोग इस बात से सहमति रखते हो कि पिछले एक आध मैच से फ्लेक्सिबिलिटी पे थोड़ी सी लगाम डाली गई है, थोड़ा सा लगाम रखी गई है, थोड़ा कंट्रोल किया गया है फ्लेक्सिबिलिटी पे? भाई मुझे ऐसा लग रहा है यहां तो गौतम गंभीर को अकल आ गई है। देखो साल खत्म होते होते हो सकता है कि अकल आ गई हो, अगर नहीं आई है तो आ जानी चाहिए। तिलक वर्मा 2 चीजें करता है, एक तो वो जो अच्छा स्टार्ट होता है उसके अच्छे स्टार्ट में जाके अगर मीटर ऐसे चल रहा है तो वो फिर ऐसे ही खींच देता है, ऐसे नहीं जाने देता। दूसरा, अगर मान लो घोड़े वोड़े लग गए, दिक्कत हो गई, पार्टनरशिप मतलब उधर विकेट विकेट गिर रही हैं तो, और रन चेस स्पेशली अगर चल रहा है तो कम से कम वो बंदा स्कोर कार्ड देख के खेलता है, भले उसका स्ट्राइक रेट कम हो लेकिन वो मैच जिता लेके आता है, जिता जाता है वो मैच। उसने एशिया कप में भी दिखाया था, 1-2 बारी और दिखाया हुआ है, तो ठीक किया हुआ है उसने काम रन चेज में। तो कम से कम देखो सूर्य कुमार यादव से तो साबित हो गया है उसका बैटिंग ऑर्डर का वो एक्चुअल में फ्लेक्सिबल कर लो उसको, उसका नंबर 3 और 4 का प्रॉब्लम नहीं है, उसका प्रॉब्लम कुछ और हो गया है। अब कम से कम तिलक वर्मा को नंबर 3 पे पक्का कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा। तिलक वर्मा ने भाई लोगों को बहुत ही सॉलिडिटी प्रोवाइड की है, 42 बॉल में 73 बनाए हैं, बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप हुई है तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की।